नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। चलिए सीधा आपको नासिक लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। नासिक से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आज से 11 दिन का अनुष्ठान जो है वो शुरू हो रहा है और उसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो पहले भगवान का आशीर्वाद और उसके बाद महाराष्ट्र को बड़ी सौगात आज पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। देखिए, आपको बता दें कि मुंबई नवी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए पुल का निर्माण किया गया है। अटल सेतु पुल का निर्माण किया गया, सबसे लंबा ये पुल है। इस पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेगी। तो अब से कुछ ही देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी इस पुल का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही पुल के उद्घाटन से पहले नासिक के मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। बिल्कुल, और इससे पहले रोड शो किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक में, उसे शुरुआत की। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और इस जयंती के मौके पर हर साल युवा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होता है। इस बार ये नासिक में हो रहा है और उसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक पहुंचे, रोड शो किया और उसके बाद अभी आप उन्हें देख रहे हैं मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए। नासिक के कालाराम मंदिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें आप न्यूज इंडिया पर देख पा रहे हैं। महाराष्ट्र दौरे पर है, कई परियोजनाओं की सौगात वो देंगे महाराष्ट्र के लोगों को और आज से ही पुल का उद्घाटन जो है वो हो जाएगा। फिलहाल कालाराम मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। नासिक के कालाराम मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। न्यूज इंडिया पर सीधी नासिक से तस्वीरें। कई सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के लोगों को देंगे और इससे पहले हमने आपको उनके काफिले की तस्वीरें दिखाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी महाराष्ट्र के मौजूद थे। बड़े पैमाने पर लोगों ने उनका स्वागत किया, फूलों की वर्षा की और अभी नासिक के कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। 11 दिन का अनुष्ठान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में और उससे पहले 11 दिन के अनुष्ठान का प्रण लिया प्रधानमंत्री मोदी ने और उसी कड़ी में आप देख रहे हैं नासिक के कालाराम मंदिर पहुंचे हुए हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया जा रहा है। पूजा अर्चना की मंदिर में और उसके बाद वो आगे की तरफ बढ़े। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कालाराम मंदिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नासिक और मुंबई दौरे पर है। पीएम राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए महाराष्ट्र के नासिक पहुंचे हैं, लेकिन राष्ट्रीय युवा महोत्सव उद्घाटन से पहले पीएम नरेंद्र मोदी कालाराम मंदिर में पहुंचे हैं, जहां पर पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया है और सीधी तस्वीरें न्यूज इंडिया पर आप देख पा रहे हैं। पीएम मोदी ने नासिक में रोड शो भी किया और उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार भी मौजूद थे। नासिक में कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास भारी सुरक्षा तैनात की गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और संबोधित भी करेंगे। अब अपने संबोधन में युवाओं के लिए किन किन बातों का जिक्र करेंगे, इस पर नजर रहेगी, क्योंकि जब भी पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करते हैं किसी भी जनसभा को या फिर खासतौर पर युवाओं और महिलाओं को, तो ऐसी बातों का जिक्र करते हैं जिससे कि युवाओं को प्रेरणा मिलती है, महिलाओं को प्रेरणा मिलती है। अब आज अपने संबोधन में युवाओं के लिए क्या कुछ प्रेरणादायक संबोधन में कहेंगे, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल कालाराम मंदिर से सीधी तस्वीरें। बिल्कुल, राष्ट्रीय युवा महोत्सव की हम बात करें तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है ये आज के दिन मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन इस दिन को मनाया जाता है, उन्हें याद करते हुए। स्वामी विवेकानंद जो कि युवाओं के लिए सिंबॉलिक थे, वो हमेशा से युवाओं के लिए प्रेरणा रहे हैं, योग गुरु रहे हैं और पश्चिम में भारतीय सभ्यता को ले जाने वाले स्वामी विवेकानंद ही रहे हैं।
और देखिए ये मंदिर कई मायनों में खास हो जाता है। हर एक मंदिर की अपनी परंपरा रहती है और हर एक मंदिर की अपनी ही एक खासियत रहती है। कालाराम मंदिर इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आपको बता दें कि पंचवटी में ही प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ कुछ वर्ष रहे थे, तो इसलिए भी ये मंदिर बेहद ही ज्यादा खास हो जाता है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंदिर में पहुंचे हुए हैं। अभी देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें बेहद खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर जो पूजा अर्चना हो रही है, भजन हो रहा है, उसमें हिस्सा लेते हुए, पार्टिसिपेट करते हुए सीधी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और कालाराम मंदिर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी तपोवन क्षेत्र में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले कालाराम मंदिर में पहुंचे हैं और पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया और अब से कुछ ही देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद युवाओं को संबोधित भी पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। बिल्कुल, और देखना होगा कि अपने भाषणों में क्या कुछ खास युवाओं को कहे जाते हैं, वो किस तरह से उन्हें उनका मनोबल बढ़ाते हैं, युवाओं को प्रेरणा देने के लिए क्या कहते हैं। युवा आने वाले कल का भविष्य है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने संबोधनों में युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, देश के भविष्य की ओर अग्रसर रहने के लिए बातचीत करते हैं। तो आज वो, चूंकि स्वामी विवेकानंद की जयंती है, खास मौका है, ऐसे में वो युवाओं को अपने संबोधन में क्या कहते हैं और महाराष्ट्र को क्या क्या सौगात देने वाले हैं, क्या क्या परियोजनाएं की सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुछ देर में हम देखेंगे। लेकिन सबसे अहम जो आज सौगात मिलने वाली है महाराष्ट्र वासियों को, वो है अटल सेतु, जिसका निर्माण किया जा रहा था 2016 से और अब ये बनकर तैयार हो चुका है मुंबईकरों के लिए। मुंबई से नवी मुंबई के बीच की दूरी जो पहले तकरीबन 2 घंटे में पूरी होती थी, वो दूरी अब 15 से 20 मिनट में तय कर पाएंगे मुंबईकर। और इस पर जो शुल्क लिया जाएगा वो मात्र 250 रुपए का होगा। इस शुल्क के बाद ये लंबी दूरी वो आसानी से तय कर पाएंगे। तकरीबन 6 लेन इसमें बनाई गई हैं और ज़्यादातर इस पे गाड़ियां ही गुजरेंगी। 6 लेन बनाई गई है और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 20 किलोमीटर से ज़्यादा का ये लंबा है, जिसमें तकरीबन 16.5 किलोमीटर जो पुल है उसका निर्माण समंदर के ऊपर से किया गया है, जबकि बाकी का जो 5-5.5 किलोमीटर की लंबाई है वो ज़मीन के ऊपर उसकी की गई है। बिल्कुल मोनिका, जैसे कि आपने जिक्र किया कि इस पुल का निर्माण समुद्र के ऊपर से किया गया है, तो इस लिहाज से भी ये खास हो जाता है क्योंकि इस पुल के नीचे से सबसे बड़ा माल वाहक भी बड़ी ही आसानी से गुजर जाएगा और इस पुल से कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। मुंबई नवी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होंगी और साथ ही आपको बता दें कि एयरपोर्ट भी नज़दीक है। तो ऐसे में व्यवसाय की अगर बात की जाए तो व्यवसाय के क्षेत्र में भी बेहद ही ज़्यादा फायदा इस पुल के निर्माण के साथ होगा। अब से कुछ ही देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी इस पुल का उद्घाटन करेंगे। मुंबई का मेक ओवर करने वाले भारत के सबसे लंबे माने जाने वाले अटल सेतु पुल का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। कई मायनों में ये पुल खास है। इससे जहां कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो व्यवसाय के क्षेत्र में भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन जिस तरीके से मुंबई को मेकओवर करने का कार्य किया जा रहा है, सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से देश को ही मेकओवर करने का कार्य किया जा रहा है। अब आज महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और आधारशिला रखने से पहले, कई परियोजनाओं की आधारशिला रखने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं मंदिर में। भगवान का आशीर्वाद लेना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं। देखिए, सनातनी में ये माना जाता है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले या फिर कोई भी नया काम शुरू करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जैसे ही महाराष्ट्र पहुंचे तो महाराष्ट्र से पहले नासिक में कालाराम मंदिर पहुंचते हैं, प्रभु का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद अब जाएंगे राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे, युवाओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद महाराष्ट्र के लोगों को बड़ी सौगात पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाने वाली है। 11 दिन के अनुष्ठान की बात भी उन्होंने कही क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 11 दिन तक अनुष्ठान करेंगे, इसका प्रण लिया है और उसी कड़ी में यह मंदिर जाना भी बेहद खास हो जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जहाँ तक कनेक्टिविटी की बात रहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ओर काफी अग्रसर है। न सिर्फ ये
अटल सेतु की बात है, अगर हम अयोध्या की बात करें तो वहां पर भी किस तरह से अयोध्या को पूरे देश से जोड़ने का काम किया है। वहां पर हवाई अड्डा जो है वो बनाया गया है, कई ट्रेनों की शुरुआत की गई है ताकि उसे तमाम जगहों से जोड़ा जाए। ये कनेक्टिविटी का ही ऐसा एक एग्जाम्पल यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में, मुंबई में, जहां पर नवी मुंबई से मुंबई की जो दूरी होगी वो अब कम मिनटों में दूरी हो जाएगी, कम समय में दूरी हो जाएगी, तय हो पाएगी। ये अपने आप में एक बड़ी सौगात हो जाती है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और देखिए वनवास के दौरान जहां श्री राम रुके थे उसी जगह पर आज पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। और देखिए, जब मोनिका पुल का जिक्र कर ही रही हैं तो पुल की क्या कुछ खासियत है, न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को ये बताना भी ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, इस पुल के निर्माण से मुंबई, नवी मुंबई की जो दूरी है वो कम होगी। साथ ही आपको बता दें कि इसे 2 घंटे की दूरी का जो सफ़र है अब 20 मिनट में पूरा कर लिया जाएगा। तो देखिए, लोग जो है वो अपना कितना समय बचा पाएंगे। पहले मुंबई से नवी मुंबई जाने के लिए 2 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन अब ये दूरी मात्र 20 मिनट की रह गई है। दिसंबर 2016 में मोदी ने इस पुल की आधारशिला रखी थी और आज उद्घाटन करेंगे। तो महाराष्ट्र दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नासिक पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नासिक में उन्होंने रोड शो भी किया। प्रधानमंत्री के साथ सीएम शिंदे मौजूद रहे और राज्य को आज 30,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी अटल सेतु का उद्घाटन भी करेंगे। 100 किलोमीटर की रफ्तार से इस पर से गाड़ियां दौड़ पाएंगी। मुंबई नवी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, महाराष्ट्र को बड़ी सौगात आज पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। साथ ही कई परियोजनाओं की आधारशिला भी आज पीएम नरेंद्र मोदी रखेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे हमने अभी अब से कुछ देर पहले आपको तस्वीरें दिखाई, मंदिर पहुंचे हैं नासिक के कालाराम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, जहां पर भगवान का आशीर्वाद लिया और अब से कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र को बड़ी सौगात पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। अटल सेतु का उद्घाटन किया जाएगा। बिल्कुल, और तस्वीरें देखिए, स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और इसी जयंती को हम युवा महोत्सव के रूप में हर साल मनाते हैं। सरकार हर साल इसे पूरे जोशो खरोश के साथ मनाती है और आज इस बार जो है ये जयंती का जो महोत्सव है ये नासिक में मनाना तय हुआ था और उसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक पहुंचे हुए हैं। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के सामने पुष्प अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और अब से कुछ ही देर बाद युवाओं को संबोधित भी करेंगे। और देखिए, अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी हर बार इन बातों का जिक्र करते हैं जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिले, देशवासियों को प्रेरणा मिले। खास तौर पर जब महिलाओं को संबोधित किया जाता है या फिर परीक्षा चर्चा जब होता है तो बच्चों को संबोधित किया जाता है, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें प्रेरणा दी जाती है, युवाओं पर भी खासा फोकस रहता है। तो ऐसे में युवाओं के लिए भी ऐसे संदेश पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए जाते हैं जिससे कि युवाओं का जो जोश है वो और ज़्यादा हाई हो जाए और देश की तरक्की के लिए युवा कार्य करें। अब आज अपने संबोधन में क्या कुछ पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जाता है इस पर नजर रहेगी। लेकिन युवाओं को संबोधित करने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी मंदिर में पहुंचे और मंदिर से पहले रोड शो। देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रही है। पहली तस्वीर वो जब पीएम नरेंद्र मोदी मंदिर में पहुंचे थे, भगवान का आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की। दूसरी तस्वीरें वो जब पीएम नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार भी मौजूद रहे थे। और तीसरी वो तस्वीर जिसका अब से कुछ ही देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, यानी कि अटल सेतु पुल की। देखिए, सबसे लंबा पुल है और कई मायनों में ये पुल खास हो जाता है। इसकी खासियत भी हमने अब से कुछ देर पहले आपको बताई कि क्या कुछ खासियत है, क्योंकि 2 घंटे का सफर, मुंबई नवी मुंबई के बीच 2 घंटे का सफर लोगों को लगता था 2 घंटे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट लगेगी। 20 मिनट में ये दूरी तय हो जाएगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और इसी कनेक्टिविटी से अगर व्यवसाय के क्षेत्र की बात की जाए तो व्यवसाय के क्षेत्र में भी लोगों को बेहद ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि एयरपोर्ट भी नज़दीक है। तो आप देख सकते हैं एयरपोर्ट नज़दीक है, पुल का निर्माण हो गया है,
2016 में इसी पुल की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी ने रखी थी और आज इसी पुल का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। और ये जो है अपने आप में इसलिए भी खास हो जाता है आंचल, क्योंकि सिर्फ ये पुल नहीं है, ये एक सी ब्रिज है, ये समंदर के ऊपर से तैयार किया गया है। उस पर ये उसकी लंबाई ज्यादा है। ये अपने आप में इसलिए भी खास हो जाता है कि एक पुल जो कि समंदर के ऊपर से गुजर रहा है, इसका 16.5 किलोमीटर से ज्यादा का जो हिस्सा है वो समंदर के ऊपर से गुजरता है, बाकी का हिस्सा जो है वो जमीन पर तैयार किया जाता है। ये इसलिए भी अपने आप में खास हो जाता है और उसकी और भी खासियतें हम कुछ देर में आपसे साझा करेंगे। उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से नासिक पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। युवाओं की प्रेरणा रहे हैं स्वामी विवेकानंद, योग गुरु रहे स्वामी विवेकानंद। अगर हम बात करें पश्चिमी देशों में भारत की सभ्यता को ले जाने वाले, योग को ले जाने वाले, क्या कल्चर है भारत का वो दिखाने वाले, वो स्वामी विवेकानंद ही रहे हैं, जिन्हें युवा आज भी याद करते हैं। उनके जोशीले भाषणों को आज भी याद करते हैं। जो उनके विचार थे उन्हें आज भी याद किया जाता है। और इसी मौके पर हम राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाते हैं, जो कि आज के दिन मनाया जा रहा है। नासिक में स्वामी विवेकानंद को याद कर रहे हैं, इसीलिए वो आज जब संबोधित करेंगे युवाओं को तो जाहिर है स्वामी विवेकानंद का जिक्र होगा। उनके जो पुराने, उनकी जो प्रेरणादायक कहानियां हैं उनका जिक्र युवाओं के सामने करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, ताकि जो युवाओं का जोश है वो हाई हो और देश की तरक्की हो, देश के उज्जवल भविष्य के लिए युवा काम करे। क्योंकि युवाओं को समय समय पर पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से संबोधित किया जाता है और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां बताई जाती है, जिससे कि युवाओं का जो मनोबल है वो बढ़े, देश के लिए युवा काम करे। और देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रही है जब पीएम नरेंद्र मोदी मंदिर में पहुंचे थे। और फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की है। अब से कुछ ही देर बाद युवाओं को संबोधित करेंगे। संबोधन पर खासा नजर रहने वाली है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।